फैक्टर होता है। और फैक्टर का हम लोग यहाँ चर्चा करें तो फैक्टर उसे कहते हैं जो क्या करता है, दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें 4 का फैक्टर निकालना है, यानी 4 का अपवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्तक। तो 4 का अपवर्तक निकालना है, इसका मतलब वे सारी संख्या जो 4 को विभाजित करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अपवर्तक कहलाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है और 4 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 2 4 किसका अपवर्तक हो गया, 4 का अपवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 का अपवर्तक कहलाएगा, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करें 4 में तो फिर भी कटेगा 2, और 2 है ना, यहाँ 4 से भी अगर डिवाइड करें 4 में तो 4 से भी कट जाएगा। अगर हम लेते हैं 18 का अपवर्तक निकालना है, हमें 18 का अपवर्तक निकालना है तो हमें क्या हो जाएगा, 18 का अपवर्तक जैसे 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा और 18 से विभाजित होगा। तो याद रखिएगा ये सब मेरा क्या हो जाएगा, अपवर्तक होगा। अपवर्तक का एक कंडीशन यहाँ याद रखना है कि अपवर्तक में किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो उस संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक जो होता है वह दिए गए संख्या, जिस संख्या का हमें निकालना होगा अपवर्तक, उसके बराबर या उससे छोटा होगा। जबकि वहां अगर हम लोग चर्चा करें लघुत्तम में तो अपवर्त में वहां बताया थे कि किसी भी संख्या का अपवर्त्य जो होता है वह उस संख्या से शुरू होकर अनंत तक जाता था। लेकिन यहाँ क्या है कि जो किसी भी संख्या का अपवर्त्य निकालना होगा तो वह उस संख्या से क्या होगा, के बराबर होगा। जिस संख्या का अपवर्तक हमें निकालना होगा उस संख्या के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ये हो गया अपवर्तक का। समझ गए कि अपवर्तक क्या है? तो अपवर्तक का मतलब दिए गए सभी संख्या से वो संख्या क्या करे, विभाजित हो जाए। दूसरा इसी के तहत आता है पॉइंट आपका, है ना, समापवर्तक। समापवर्तक, ये समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो किसी एक संख्या का फैक्टर निकालते हैं, जबकि अगर समापवर्तक निकालना है तो एक से अधिक संख्या का समापवर्तक निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर हमें 5 और 10 का समापवर्तक निकालना है, यानी समापवर्तक निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कॉमन को देखेंगे। यानी 5 10 का मतलब यह हुआ, 5 10 का अपवर्तक निकालने का मतलब कि वह संख्या इसका अपवर्तक होगा जो इस दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो कॉमन हमको लेना पड़ेगा। तो एक एक करके पहले अपवर्तक की तरह निकाल दीजिए। जैसे 5 का अपवर्तक निकालिएगा तो 1 और 5 आएगा। 10 का अपवर्तक निकालिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। इस दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 और 5 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 10 का जो अपवर्तक हो गया वो 1 और 5 हो गया। यह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले ले, हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे 20 है और आपका 25 है। 20 और 25 का निकालें तो देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 20 और 25 का अपवर्तक हमें निकालना है तो समापवर्तक हम निकालें तो 20 और 25 का देखते हैं। जैसे यहाँ 20 का पहले लेंगे, अब 20 का अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो 20 का विभाजित किसकी संख्या से हो रहा है, 1 से, 2 से, बोलो नहीं, 4 है ना। यहाँ पर क्या है आपका 5 है, यानी 20 का जो अपवर्तक हो जाएगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसी तरह से 25 का अगर अपवर्तक निकालें तो 25 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 है और यहाँ पर 5 है, उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब 20 और 25 का जो अपवर्तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्तक बराबर जो हो जाएगा, सॉरी समापवर्तक, समापवर्तक हम इसको कहेंगे, समापवर्तक जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। 1 और 5 हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का जो समापवर्तक होता है वह दिए गए संख्या समूह में जो संख्या है उससे छोटा होता है। दिए गए संख्या समूह में जो संख्या दिया है उस छोटी संख्या के बराबर होता है या उससे भी छोटा होगा। जस्ट लाइक इसके बाद हम लोग जब समापवर्तक देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा। तो किसी भी संख्या का समापवर्तक क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होगा अपवर्तक, वह मेरा क्या हो जाएगा, उसका समापवर्तक होता है।
क्या देख रहे हैं कि 1 और 5 से, यानी 1 तो सबसे विभाजित हो रहा है 1 से, तो 5 से यहाँ पर 20 भी कट रहा है और 25 भी कट रहा है। अब अगर आप कहें कि भाई यहाँ पर तो चूंकि कॉमन है नहीं, अगर कहीं पर कॉमन मिल जाए तो जब तक वह कॉमन नहीं मिलेगा तब तक वह उसका समावर्तक नहीं कहलाएगा। तो किसी भी संख्या का समावर्तक क्या होता है, दिए गए संख्या समूह से वो पूरा विभाजित होता है। अब इसके बाद हम लोग देखें तो अपवर्तक समझ गए, समावर्तक समझ गए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या समूह को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह मेरा क्या कहलाएगा, महत्तम समावर्तक कहलाता है। महत्तम समावर्तक का किसे कहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या समूह को पूरा विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे, वह मेरा क्या कहलाएगा, महत्तम समावर्तक कहलाएगा। जैसे मेरे पास अगर 5 है, 10 है और 15 है, इसका हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो बस पहले हम लोग समावर्तक मेथड से देखते हैं कि समावर्तक मेथड में क्या है कि 5 का गुणज 1 और 5 है, और 10 का जो है वो कितना है आपका, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। उसी तरह से 15 का अगर देखें तो क्या है भाई, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कॉमन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इसका जो समापवर्तक 5, 10, 15 का जो समापवर्तक निकलेगा वो क्या होगा, इसका जो समापवर्तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समापवर्तक जो हो जाएगा मेरा, समापवर्तक जो हो जाएगा इस तीनों संख्या का होगा 1 और 5। लेकिन क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है तो 1 और 5 में बड़ा संख्या कौन है, 5 है। ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया मौसम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो उसे हम लोग कहेंगे महत्तम समावर्तक। यानी 5, 10, 15 का जो मौसम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से एक दो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर यहाँ ले लिए 20 है, 25 है और 30 है। यहाँ देखें 20, 25 और 30 है, तो 20 और 25 का अगर हम समावर्तक में तरह भी बना रहे हैं, जैसे 20 है तो 20 का हम देखें तो 1 है, 2 से कट रहा है, यहाँ पर ये विभाजित होगा 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। यहाँ देखें तो 25 किससे कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो 1 से, और यहाँ पर 5 से, और उसके बाद सीधे 25 से होगा। और यहाँ क्या है, 30 है तो 30 हो रहा है विभाजित 1 से, 2 से, आपका जो है 3 से हो रहा है, उसके बाद 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। तो यहाँ देखें कि सब में कॉमन क्या है, तो ये तो सब में कॉमन है। उसके बाद देखें कि भाई 2 है यहाँ, लेकिन इसमें 2 है ये नहीं है तो नहीं होगा, आपका 5 है, 5 है और यहाँ 5 है। इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन, तो 1 और 5 मिला, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 20, 25 और 30 का जो मौसम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समावर्तक विधि में क्या है, किसी भी संख्या का मौसम दिए गए समावर्तक संख्या के कॉमन संख्या में बड़ी संख्या होती है। हमने यहाँ जो एग्जांपल दिया 20, 25 और 30 में सबका कॉमन मैंने निकाला, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर 20 का 1, 2, 4, 5, 10, 20 आ गया। 25 का 1, 5, 25 आ गया, 1, 2 और 3, 5, 6, 10, 15, 30 आया। लेकिन इसमें कॉमन क्या मिला, 1 मिला है और 5 मिला है। इसमें जो सबसे बड़ा संख्या हो गया, कॉमन में बड़ा 5 हो गया, इसलिए इसका मौसम क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। समावर्तक विधि से जब बना रहे हैं तो हमारे पास 20, 25 और 30 संख्या, इसका हमें क्या करना है, मौसम निकालना है। तो जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या को चुनेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है, और केवल 20 का फैक्टर निकालिए भाई। 20 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। इस फैक्टर में जो सबसे बड़ा संख्या इस तीनों संख्या को काट दे, वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। तब 1 से तो भाई विभाजित हो रहा है, लेकिन ये तो छोटा है। दूसरे विभाजित किया तो 20 और 30 खाली कटाई भी कट नहीं होगा, भी नहीं होगा। 4 का देखे तो 4 से जो है 20 कटा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। 5 से देखे तब 5 चौका 20, 50, 25, 5 छक 30, यानी 5 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर 1 भी है और 5 भी है, 2 कॉमन पकड़ा है। 10 का देखे तब 20 को काट रहा है, 30 को काटा, 25 को नहीं काट रहा है, भी नहीं हो। अब 20 का देखे तो खाली 20 को काट रहा है, उसके बाद नहीं काट रहा है। यानी कॉमन मेरे पास क्या निकला है, 1 और 5।
अर्थात 1 और 5 में जो सबसे बड़ा है वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अन्य संख्या का फैक्टर निकालने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समावर्तक मेथड के बाद देखते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या है, अगर हम 20, 25, 30 का लेते हैं, 20 है, 25 है और 30 है, इसी का भाग विधि से बनाते हैं। तो भाग विधि का फॉर्मूला है कि आप किसी भी संख्या से भाग दे दीजिए, सबसे छोटी संख्या से, माने 20 से हमने दिया 25 में, तो 20 से कम, यहाँ पर 20 और यहाँ 5 बचा, 20 से लगा दिए, 5 का 20, ये मेरा क्या हो गया, मौसा 5 आया। इसी 5 से अगली संख्या जो 30 है उसमें डिवाइड देंगे, तो यहाँ 5 छक 30, यानी तीनों संख्या कौन सी से विभाजित हो रहा है, 5 से, इसलिए इसका जो मौसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, भाग विधि। गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड विधि में जैसे 20 है तो पहले 20 का हम लोग निकालेंगे, 2 दाएं 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ 20 का मतलब हो गया, पावर में लिखिएगा तो 2 का स्क्वायर और गुने में 5। फिर यहाँ पर देखें 25 है, तो 25 का हुआ है 25, यानी 25 बराबर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, और यहाँ 30 बराबर क्या हो गया, 5 छक्का 30, तो यहाँ 30 बराबर हो गया 5 का, सीधे 5 हो गया, और गुने में 6 का भी निकाल सकते, 2 दिया 6, तो 2 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मौसा का नियम है गुणनखंड विधि में कि सबसे जो कॉमन मिलेगा, पहले जो कॉमन होगा, कॉमन को देखेंगे तो कॉमन 5 है, 5 है और 5 है, तो 5 में भी कॉमन जो होगा पहले तो कॉमन चुनना है, और उस कॉमन में सबसे छोटा कॉमन, उस कॉमन में भी जो सबसे छोटा कॉमन होगा, छोटका कॉमन होगा, पावर होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखे 2 है तो 2 के यहाँ कहीं है ही नहीं, यहाँ एक 2 है तो उसका हम नहीं, जो सब में मिलेगा उसको लेंगे। तो यहाँ 5 मिला, लेकिन यहाँ 5 का स्क्वायर और यहाँ 5 के पावर 1, यानी सबसे छोटा जो आपका कॉमन मिला पावर में वो 5 का कितना पावर है, 1 है, अतः इसका जो मौसम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख सकते हैं, जैसे मेरे पास 36 है और यहाँ 48 है, 36 और 48 है, तो 36 का निकालिएगा भाई, तो 36 का क्या होगा, 2 से निकालेंगे 18, फिर 2 से निकालेंगे 9, और यहाँ 3 से 3 तिहाई 9, तो 36 बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, और 48 का अगर निकालिएगा तो क्या होगा 24, फिर 2 से निकालिएगा तो 12, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 तिहाई 6, तो यहाँ 48 बराबर क्या हो गया, 2 के पावर 4 और गुने 3 के पावर 1। तो मैंने बताया मौसम में कि जब दोनों में मिलेगा, लेकिन दोनों में मिलने वाला जो कॉमन होगा उसमें सबसे छोटका पावर, तो यहाँ 2 के पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 4 है, तो इस दोनों पावर में 2 में जो इसका मौसा अगर हम लिखेंगे मौसा, तो मौसा बराबर क्या होगा, तो छोटा पावर होगा, तो यहाँ 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में छोटा कौन है, 2 के पावर 2, और यहाँ 3 दोनों मिला है, दोनों में कॉमन है, तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, इसमें छोटा कौन है, 3 के पावर 1, इसका मतलब 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 और 3 का पावर 1 मतलब 3, तो 4 तिहाई 12, ये मेरा मौसा कितना हो जाएगा, 12। तरीका क्या है कि जो हमारा कॉमन मिलेगा उसमें सबसे छोटा, और जो न मिला तो उसको तो पहले ही छोड़ दिए, जो न मिला उसको पहले ही छोड़ दिए, जो मिलेगा उसमें सबसे छोटा कॉमन लेना है, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड इसे निकालेंगे पाइपत्रिक मेथड से। कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि जो हम लोग बनाते थे लघुत्तम का ऐसे घेर के, उसी तरह से बनाना है लघुत्तम की तरह, और देखना है कि यह कौन संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। तो भाई देखिए कि भाई अगर 20 है 30 है तो 2 से 2 दोनों कट रहा है, बाकी बात नहीं कट रहा है, देख रहे हैं 5 से 100 कट रहा है, तब 5 से कट रहा है तो 5 का 20, 50 25 और 5 छक 30। एक बाद भी देखना है कि भाई आप कटने वाला है कि नहीं है, तो इसके बाद देख रहे हैं 2 से 2 तो कट रहा है लेकिन तीसरा नहीं कट रहा है, लेकिन कटना चाहिए तो सब कटना चाहिए, जब ये सब नहीं कट रहा है तो इसको इतने पर छोड़ दो, और जिससे आपने भाग लगाया है 5 से काटा है वो आपका क्या हो गया, मौसा हो गया, यानी मौसा बराबर क्या हो गया 5। एक और एग्जांपल भाई, 2 से 100 कट रहा है, तो 2 से मैंने निकाला कितना 36 का, तो 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 35 दूना 70। अब यहाँ देखे तो ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसको यहीं पर छोड़ देंगे, और 36 72 और 70 का मौसम क्या हो जाएगा भाई 2। और एग्जांपल लेते हैं, ये दूसरा था, हम तीसरा ले लेते हैं। जैसे 80 है, 90 है और 110 है, सब में 0 0 लगा है, इसका मतलब सब क्या होगा 10 से कटेगा, तो 10 से काटेंगे तो 10 8 80, 10 9 90 और 10 से काटेंगे तो 11 110। इसके बाद कोई कटने वाला नहीं, बस यहीं पर छोड़ दीजिए, इसका मौसम कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा। तो यह ट्रिक मेथड से क्या है कि जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है उससे विभाजित कर देंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई कटने वाला संख्या होगा तो उससे हम डिवाइड दे करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मौसा प्राप्त कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर दशमलव का मौसा निकालेंगे। इससे पहले दशमलव का लौसा, जो पिछला वीडियो हमने बनाया था लौसा पर, उसमें बताया था दशमलव का लौसा। उसमें भी सेम बात है कि सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के कितने अंकों के बाद, माने दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 1 ही अंक है। तो पहला नियम है कि दशमलव के जितना अंक बाद जो अंक रहेगा उस अंक के बराबर देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक पूरा देंगे, एक 0 दे के पूरा नहीं सकते। और उसके बाद मैंने बताया कि जब सब में सब दशमलव के बाद अंक सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं। तो दशमलव को भूल करके और वही बात जो हमको निकालना है, मौसा निकालना है, तो दशमलव भूलेंगे तो 1 0 8, यहाँ सीधे 36 और यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब निकाल दीजिए वही ट्रिक वाला मेथड। क्या है कि ये सब से देख रहे हैं 18 का पहाड़ा आता होगा तो सब एकदम स्पष्ट होगा कि 18 का पहाड़ा जो है। यदि कोई मान लीजिए कि नहीं जान रहा है तो दूसरे ही लगा सकता, कोई बात नहीं है। दूसरे यहाँ 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 18 दूना, फिर यहाँ पर 45 दूना, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 से लगेगा, 3 से 18 3 54, 3 6 18 और यहाँ पर 15। फिर यहाँ देखें तो 3 से और लगने वाला है, तो 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15। लेकिन यहाँ अभी 2 से तो दोनों लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है। याद रखिएगा ट्रिक मेथड में क्या है, मौसा निकालने का जो भाग विधि है वो क्या है, ट्रिक की सब कटना, सब विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या जो है हम विभाजित करेंगे उस संख्या से, अन्यथा नहीं करेंगे, बस यहीं पर रोक देंगे। इसका मतलब इसका अगर मौसा हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 दी आई 6, 6 तेरी 18। लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव देना है, 2 अंक के बाद दाहिने तरफ से 1 1 2 यानी दशमलव, यानी 0.18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.18। यानी जो आंसर आएगा उस आंसर में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में भी दशमलव दाहिने तरफ से दशमलव के बाद 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ देखते हैं इस संख्या का बनाना है, तो यहाँ भी देखिए 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो 1 0 दे देंगे, 2 अंक पुर गया। यहाँ भी 1 0 दे देंगे, 2 अंक पुर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 720 हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ 18 से सब कट रहा है, 18 से 18 3 54, यहाँ क्या हो जाएगा 18 3 54 और यहाँ पर हो जाएगा 18 दाही 180, 18 4 72 0। अब इसके बाद कुछ नहीं कटने वाला है, फिर वही वाला बात, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मौसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल और केवल 18। और चूंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव में यानी 0.18 मेरा आंसर हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है 3,2.7 0.09। हमें इसका क्या करना है, मौसा निकालना। तो मैंने अभी बताया पहले देखना है कि दशमलव के बाद हाईएस्ट संख्या कितना है, तो दशमलव के बाद हाईएस्ट अंक क्या है, 2, दशमलव के बाद 2 अंक। इसका मतलब 100 में दशमलव के बाद 2 अंक पुराएंगे, तो यहाँ नहीं पूछे तो दशमलव के बाद 2 0 ना दे सकते हैं, 2 दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं इसका। 3.00 का मतलब क्या, 3 है, यहाँ पर 2.7 है, और चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक पुराना तो 0 देंगे। आइए तो ऑलरेडी है ये 0.0। फिर उसके बाद दूसरा का स्टेप क्या है कि दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव को भूलेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 300, यहाँ पर जाएगा 270, यहाँ पर जाएगा। अब एक बात और देख रहे हैं कि अगर हम इसमें देखें तो 3 से 100 कट रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 100 मरतबे, फिर यहाँ से 3 27, 0 और 3 दिया है। अब एक बात देखिए तो ये 2 से कटेगा ही 2, लेकिन 2 तो कटना चाहिए, तो बस हम इतने पर विराम चिन्ह लगाएंगे। मेरा जो मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, मौसा बराबर हो गया 3, लेकिन दशमलव का है, याद रखिएगा कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, क्योंकि दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे, 1 अंक है, 1 अंक और पुराने के लिए 0 देंगे और उसके बाद दशमलव 0.000। लौसा तथा भिन्नों का मौसा समझते हैं। अगर भिन्नों का लौसा निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि भिन्नों का, अगर हमें क्या निकालना है, भिन्न का लौसा निकालना है,
तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि अंशों का क्या करेंगे, जो बात कहेगा निकालने के लिए वो अंश का करेंगे और नीचे क्या करेंगे उसका जस्ट उल्टा हर का करेंगे। तो अंश का क्या कर देंगे लॉस और यहाँ पर हर का क्या हो जाएगा मौस। बस यही बात याद रखना है कि अगर भिन्न का लौसा कहेगा निकालने के लिए तो अंश का लौसा निकाल देंगे और हर का मौसा निकाल देंगे। क्या करेंगे अंश का लौसा और हर का मौसा। उसी तरह से भिन्न का मौसा कहेगा निकालने के लिए तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न का मौसा बराबर हो जाएगा अंश का मौसा, अंश का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक और यहाँ पर हर का लौसा, लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। यह मेरा क्या है ट्रिक है। यहाँ दो एग्जांपल्स है, 4/5 तथा 8/15 का लौसा निकालना है। तो लौसा निकालना है तभी मैंने बताया कि अंशों का लौसा, तो अंश क्या है 4 और 8 है, तो 4 और 8 का लौसा निकाल दिए। तो लौसा में बताए थे कि 4 और 8 संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है। तो या तो लौसा क्या होता है, जो संख्या दी है उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे भी बड़ा होता है। तो 4 और 8 में सबसे बड़ा संख्या क्या है 8 है। तो देखते हैं 4 से डिवाइड, देखते हैं 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। इसका मतलब जो गया 4 8 का लौसा क्या हो जाएगा 8 और 5 और 15 का हमें क्या करना है मौसा का 5 दिया 15 यानी 5 से कट जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/5। डायरेक्ट वे में निकालेंगे कि 4/5 तथा 8/15 का लौसा निकालना है तो अंशों का लौसा निकाल देंगे और हरों का क्या कर देंगे मौसा निकाल देंगे। तो 4 और 8 का हम लौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 5 और 15 का मौसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये मेरा आंसर। यहाँ देखते हैं हमें कहता है कि 2/3, 4/12, 8/16 का मौसा निकालना है। तो मौसा निकालना है तो क्या करेंगे अंशों का मौसा यानी 2 4 8 का मौसा। अब ये ट्रिक मेथड से अगर लगाएं तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसका मतलब मौसा कितना हो जाएगा 2, मौसा हो गया 2 और 3 12 16 का हमें क्या करना है लौसा निकाल देना है। क्या निकालना है लौसा। तो 3 है 12 है और 16 है। तो अब मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे 16 का। तो 16 में 3 से भाग लगाया नहीं कटा, उसके बाद वाला पारा पढ़ेंगे 16 दूना 32। तो 32 में 3 से फिर नहीं लग रहा है 16 3 48, तो 3 से 48 भी कट रहा है 12 भी कट रहा है और 16 भी कट रहा है। यानी 3 से भाग अगर लगाए 48 में तब 16 3 48, 12 चौक 48 और 16 3 48। इसका मतलब नीचा जो आंसर हो जाएगा लौसा वो 48 हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी भिन्न का अगर हमें लौसा मौसा निकालना हो तो लौसा कहेगा तो अंशों का लौसा निकाल देंगे, हरों का मौसा। मौसा कहेगा तो अंशों का मौसा और हरों का लौसा निकाल देंगे। यही बात यहाँ पर कर देंगे। ये मेरा आंसर।